जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस दुनिया में कोई भी चीज़ बिना किसी कारण के नहीं होती। आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी काम मतलब कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन अगर होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। ऐसे में जब जापान में क्वाड मीटिंग के दौरान जो बिडेन ने एकदम से चाइना को धमकी देते हुए ताइवान को लेकर उसको चेतावनी दी कि भाई ताइवान पे अगर तुमने हमला किया तो हम तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, तो सभी लोगों को एकदम से लगा कि यार ये सडनली क्वाड मीटिंग में चाइना और ताइवान का मुद्दा कहाँ से आ गया। क्योंकि मेन मुद्दा जो क्वाड मीटिंग का बताया जा रहा था वो था जो अवैध फिशिंग जो करी जा रही है चाइना के द्वारा, उसको बताया जा रहा था। लेकिन ये अचानक से ताइवान का मुद्दा कहाँ से आ गया। तो देखिए, जो जिस प्रकार से डेवलपमेंट रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ है उसको देखते हुए कई सारी जगहों पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चाइना भी ताइवान के साथ जल्दी ही ऐसा कुछ कर सकता है। दरअसल ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र देश बताता है, वहीं चाइना उसको अपना प्रभुत्व वाला देश बताता है और कहता है कि भाई हमारी ही वहाँ पर चलेगी। ठीक वैसे ही जैसे कि वो तिब्बत में कर रहा है, लेकिन तिब्बत उसका उस तरीके से विद्रोह नहीं कर पाया और तिब्बत की जो एक एग्जाइल गवर्नमेंट है वो इंडिया से ऑपरेट कर रही है। तो ऐसे में कई सारी चीज़ें हैं जो कि चाइना के सामने भी ऐसे खड़ी हो गई हैं। और साथ ही साथ अमेरिका, देखिए अमेरिका ने यूक्रेन को भी कुछ इसी तरह का आश्वासन दिया था कि भाई हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। लेकिन अब अगर हम आज की कंडीशन में देखें तो प्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका यूक्रेन के सामने नहीं है, मतलब यूक्रेन के साथ नहीं खड़ा है पुतिन के अगेंस्ट। वो उसको सप्लाई ज़रूर कर रहा है, हथियारों की, मेडिकल एड्स की, हर चीज़ सप्लाई कर रहा है, लेकिन लड़ाई वहाँ पर यूक्रेनियंस को ही लड़नी पड़ रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ताइवान को लेकर जो कुछ अमेरिका ने कहा है, क्या उसमें वाकई कोई ज़मीन है या वो भी सिर्फ एक कोरी भपकी है। ताइवान पर हमले की योजना बनाते हुए चीनी सेना का एक ऑडियो लीक होने से सनसनी फैल गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही अमेरिका कई बार ये आशंका जता चुका है कि चीन भी ताइवान पर हमला कर सकता है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा। इसके जवाब में चीन ने कहा है कि अमेरिका आग से खेल रहा है और ताइवान कार्ड से वो अपना हाथ जला सकता है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आखिर ताइवान पर चीन के हमले का सीक्रेट प्लान क्या है। आखिर चाइना ताइवान पर क्यों कब्जा करना चाहता है, और क्या है चीन ताइवान का जो विवाद है वो क्यों है, और अमेरिका आखिर क्यों इस फटे में टांग अड़ा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ताइवान पर हमले के चीन के सीक्रेट प्लान के बारे में। देखिए, चीन में जन्मी एक मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जेंग ने ताइवान पर हमले की योजना बनाते हुए चीनी सेना के टॉप अधिकारियों की सीक्रेट मीटिंग की ऑडियो क्लिप जारी करी है। 57 मिनट के इस ऑडियो में चीनी मिलिट्री यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अधिकारियों को ताइवान से युद्ध के समय आर्मी के इस्तेमाल, ताइवान को घेरने और उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजना बनाते हुए सुना जा सकता है। जेनिफर जेंग ने एक ट्वीट में दावा किया है कि 1949 में चीनी सेना के गठन के बाद पहली बार है जब चीनी सेना के अफसरों की टॉप सीक्रेट मीटिंग की बातचीत लीक हुई है। इसके लिए चीनी सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल और 3 मेजर जनरलों को मौत की सजा भी दे दी गई है। कई अन्य अधिकारियों को जेल भी भेज दिया गया है और इस ऑडियो लीक को चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी में विद्रोह का सबसे बड़ा सबूत भी माना जा रहा है। अब देखिए, ताइवान पर चीन के हमले के जो सीक्रेट प्लान है उनकी 4 बातें निकलकर सामने आई हैं। सबसे पहला कि पर्ल नदी घाटी में स्थित 11 शहरों को सुरक्षित रखने का प्लान। देखिए, चीनी सेना के लीक ऑडियो में ताइवान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान चीन को अपने ग्वांगडोंग प्रांत में स्थित पर्ल नदी डेल्टा को सुरक्षित बनाने के लिए एक सी डिफेंस ब्रिगेड बनाने की बात कही जा रही है। घनी आबादी वाला पर्ल नदी डेल्टा वाला इलाका चीनी इंडस्ट्री की धड़कन माना जाता है, जो चाइना के 11 बड़े शहरों से मिलकर बना है। चाइना को दुनिया के वर्कशॉप में बदलने का श्रेय इसी इलाके को भी जाता है। इस इलाके में दुनिया का ट्रेडिंग हब माने जाने वाले ग्वांगजू, हाईटेक राजधानी शेंजेंग और जहां हुआवे और टेंसेंट जैसी टेक दिग्गज कंपनियों का हेडक्वार्टर भी है। इसके अन्य महत्वपूर्ण शहरों में फोशान है, जिसे फर्नीचर कैपिटल कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ जुजाई, जियांगमैन, जुआगजोई, जोंगशेन, हांगकांग और मकाऊ जैसे शहर मौजूद हैं। पर्ल नदी डेल्टा में चाइना के कई महत्वपूर्ण शहर हैं। ये इलाका ताइवान के पास पड़ता है, इसलिए चीन नहीं चाहता कि युद्ध की कंडीशन में ताइवान की जवाबी कार्रवाई या मदद के लिए अमेरिका या फिर कोई भी पश्चिमी देशों की कार्रवाई में उसका इस महत्वपूर्ण इलाके का कोई नुकसान हो। जो ऑडियो क्लिप लीक हुई है उसमें चीनी अधिकारी सेना को हमले के लिए तैयार रखने के लिए 2 इलाके मतलब कि ताइवान जलडमुरु मध्य और साउथ चाइना सी के बीच कोऑर्डिनेशन पर फोकस करने की योजना बनाते हुए सुना जा सकता है। ताइवान मध्य 180 किलोमीटर चौड़ा और जो बीच में से अगर हम बात करें तो करीब 150 किलोमीटर चौड़ा है, जो ताइवान को एशिया महाद्वीप से अलग भी करता है और पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में ये स्थित है। इसके बाद अगर हम तैयारी की बात करें तो चीनी सेना की लीक क्लिप के मुताबिक चीन की पूर्वी और दक्षिणी वॉर जोन ने ग्वांगडोंग प्रांत को युद्ध की तैयारी में शामिल होने के लिए कहा है। इसके मुताबिक हमले की तैयारी के लिए ग्वांगडोंग प्रांत को 20 अलग कैटेगरी में 239 सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। इसमें 1358 सैनिक टुकड़ियाँ, करीब 1.5 लाख सैनिक, 953 जहाज, 1653 मानव रहित उपकरणों के साथ 20 हवाई अड्डे और बंदरगाहों, 6 रिपेयर और जहाज निर्माण यार्ड, 14 इमरजेंसी ट्रांसफर सेंटर, अनाज डिपो, अस्पताल, ब्लड स्टेशन, तेल डिपो, गैस स्टेशन आदि शामिल है।
नेशनल डिफेंसिव मोबिलाइजेशन रिक्रूटमेंट ऑफिस को गुआंगडोंग प्रांत के लिए नए जवान, रिटायर्ड जवानों समेत कुल 15,50,000 सैनिकों को भर्ती करने के लिए भी कहा गया है। गुआंगडोंग प्रांत को 7 तरह के नेशनल लेवल वॉरफेयर रिसोर्सेज बनाने के लिए कोऑर्डिनेट करने को कहा गया है। इसमें करीब 6.5 लाख टन के मालवाहक जहाज़ों, 38 विमानों, 588 ट्रेन कारों और 19 एयरपोर्टों पर बंदरगाहों को तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा इस प्लान के तीसरे महत्वपूर्ण हिस्से में हवाई हमलों के लिए ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, समुद्री लड़ाई के लिए बोट प्रोडक्शन और दुश्मन सेना पर निगरानी के लिए जरूरी सैटेलाइट सर्विसेज के साथ ही सेना के बीच संपर्क के लिए जरूरी टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी कंपनियों को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जोर की बात कही गई है। इस चर्चा में यह भी पता चला है कि चीनी कमांडर सैनिकों के मूवमेंट के दौरान कम्युनिकेशन स्थापित रखने के लिए अल्ट्रा शॉर्ट वेव तियानटोंग 1 सैटेलाइट फोन तैनात करने की तैयारी कर रहे हैं। चीनी अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे पास कुल 16 लो ऑर्बिट सैटेलाइट हैं, जिनमें 0.5 से 10 मीटर ग्लोबल रिमोट अल्ट्रा हाई ऑप्टिकल रेजोल्यूशन सेंसिंग और इमेजिंग क्षमताएं मौजूद हैं। वहीं बात करें ऑडियो में चीनी अधिकारियों की चौथी प्रमुख योजना की, तो दुनिया भर में मौजूद चीनी लोगों और चीनी संस्थाओं को सक्रिय कराया जा रहा है, जिससे चीन की युद्ध को सही ठहराते हुए उसके प्रोपेगेंडा को दुनिया भर में फैलाया जा सके। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद में सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर चीन से 100 मील दूर स्थित ताइवान को लेकर इतना विवाद क्यों है। तो चीन ताइवान को एक अपना ही प्राण मानता है। चीन का मानना है कि एक दिन ताइवान फिर से चीन का हिस्सा बन जाएगा। ताइवान खुद को एक इंडिपेंडेंट देश मानता है, जिसका अपना संविधान है और वहाँ लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का शासन है। ताइवान पश्चिमोत्तर प्रशांत महासागर में पूर्वी और दक्षिणी सागर में जंक्शन पर स्थित है और ये एक आइलैंड है, जिसे पहले फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता था। ये दक्षिण पूर्व चाइना के तट से लगभग 100 मील की दूरी पर है। ताइवान हांगकांग के उत्तरी पूर्व में, फिलीपींस के उत्तर में और साउथ कोरिया के दक्षिण में और साथ ही साथ जापान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अपनी भौगोलिक कंडीशन के कारण ही ताइवान और उसके आसपास कुछ भी होने पर पूरे पूर्वी एशिया को प्रभावित कर सकता है। ताइवान का क्षेत्रफल सिर्फ 36,000 वर्ग किलोमीटर है और आबादी यहाँ की मात्र 2.5 करोड़ है। ताइवान दुनिया का 21वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है। ताइवान फर्स्ट चेन आइलैंड वाले उन आइलैंड्स की लिस्ट में भी शामिल है जो अमेरिका के करीबी माने जाते हैं और उसकी विदेश नीति के लिए बेहद अहम है। फर्स्ट चेन आइलैंड का आइलैंड्स का एक समूह है जिसमें ताइवान, ओकिनावा और फिलीपींस शामिल है। चीन इस आइलैंड को अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में भी देखता है। चीन की रणनीति अमेरिका को फर्स्ट आइलैंड चेन यानी पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर से बाहर धकेलने की है। पश्चिमी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन ताइवान पर कब्जा करता है तो वो पश्चिमी प्रशांत महासागर इलाके में अपने दबदबा दिखाने के लिए आज़ाद हो जाएगा, जिससे वहाँ मौजूद गुआम और हवाई जैसे अमेरिकी मिलिट्री बेस के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। अब लोगों के मन में ये भी सवाल खड़ा होता है कि अगर चाइना ताइवान को अपना ही अंग मानता है तो ये उनसे अलग कब हुआ। तो ताइवान और चीन के बीच में वर्तमान तनातनी दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से शुरू हुई। दरअसल तब चाइना में राष्ट्रवादी सरकारी सेना और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया था। 1949 में कम्युनिस्ट जीत गए और उनके नेता माओ त्से तुंग ने मेनलैंड चीन की राजधानी बीजिंग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। वहीं हार के बाद राष्ट्रवादी पार्टी कुओमिंतांग या के नेता ताइवान भाग गए। तब से ही कुओमिंतांग ही ताइवान की सबसे प्रमुख राजनीतिक पार्टी है और ताइवान पर ज़्यादातर समय इसी पार्टी का भी शासन रहा है। वर्तमान में केवल 14 ही देश ताइवान को संप्रभु देश के रूप में मान्यता देते हैं। ताइवान के समर्थन के बावजूद खुद अमेरिका उसे इंडिपेंडेंट देश नहीं मानता। चीन बाकी देशों पर ताइवान को मान्यता ना देने के लिए राजनयिक दबाव डालता रहता है। वर्तमान में चाइना और ताइवान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं और ताइवान के रक्षा मंत्री का कहना है कि चाइना के साथ उसके रिश्ते 40 सालों में सबसे खराब हालत में हैं। चाइना ताइवान के बीच वर्तमान विवाद पिछले 1 अक्टूबर को चाइना की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले नेशनल डे से तब शुरू हुआ जब 100 से ज़्यादा चीनी जेट ने ताइवान के एयर डिफेंस क्षेत्र का उल्लंघन किया था। चाइना के इस कदम के बाद ही दुनिया भर में ये चर्चा शुरू हो गई थी कि वो ताइवान पर जबरन कब्जा करने जा रहा है। फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले और चीन द्वारा रूस के समर्थन ने ताइवान पर हमले के डर को और भी ज़्यादा बढ़ाने का ही काम किया है। अब एक बात और ये आ जाती है कि भाई आखिर दुनिया को ताइवान की ही ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, फ़ोन से लेकर लैपटॉप और घड़ियों से लेकर मोबाइल गेम तक रोज़मर्रा की ज़रूरतों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगने वाले सेमीकंडक्टर चिप का ताइवान सबसे बड़ा मार्केट है। अकेले ताइवान की ही एक कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या यूँ कहें TSMC दुनिया भर की कुल सेमीकंडक्टर चिप का आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। ताइवान पर कब्जा होने पर चीन वहाँ मौजूद दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री पर आधिपत्य जमा सकता है, यानी उसके ताइवान पर हमले की योजना की एक वजह ये भी हो सकती है। क्योंकि देखिए, अभी आप देखेंगे कि सेमीकंडक्टर चिप की जो एक शॉर्टेज है वो पूरी दुनिया में चल रही है। आप चाहे मोबाइल की बात कर लें, गाड़ियों की बात कर लें, हर जगह पर ये देखी जा रही है। तो ऐसे में चाइना का ताइवान को लेकर जो रुख सामने आया है वो लोगों को सीधे तौर पर हजम नहीं हो रहा है। मेरी वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।